Hello, Bacha Party. Namaskar. I hope you are well and doing great. Welcome to SSP, the finest and easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in ish mohabbat with physics. You are watching Physics Express Revision Series. And बच्चा ये है चैप्टर नंबर 2. बाप रे, आप लोगों के इतने सारे कमेंट आए कि भैया चैप्टर 2 रह गया. एक्चुअली आपके चाणक्य 5.0 का नोट्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ. फटाफट रिवाइज करेंगे बच्चा 20 मिनट के अंदर. ये पूरा आपको मदद कर देगा आपके रिविजन के लिए. आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर डिटेल सेशंस नहीं देखे हैं तो मैं बता दूं आप लोगों के लिए ही बच्चा हम हमारे एप्लीकेशन क्लास 24 पर एकदम बिगिनर लेवल का 30 से 45 दिन का एक क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं जिसमें आपको पूरी फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा आपका सारा सब्जेक्ट करा देंगे इन जस्ट 3000 रुपीज. नो, अगर आप हीरो कूपन कोड यूज करते हैं बच्चा तो ये कोर्स आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 2500 में 4 सब्जेक्ट. भैया क्या इस कोर्स को करने के बाद हमें यूट्यूब के सेशन देखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं. भैया इस कोर्स के अंदर क्या हम न्यूमेरिकल्स करने लग जाएंगे? यस. भैया क्या इस कोर्स के अंदर हमें आके के सारे न्यूमेरिकल्स करने? नहीं. मैं इसमें चैप्टर वाइज कुछ 25 सवालों का आपको एक वर्क मॉड्यूल दूंगा बच्चा, जिसको आपको करना है लेक्चर्स देखने के बाद. हम हर चैप्टर के 3 क्लासेस लगाएंगे. 2 क्लासेस के अंदर चैप्टर खत्म करेंगे और एक में आपका जो है बच्चा डिस्कशन होगा जो मैं वर्क मॉड्यूल आपको दूंगा. बस इतना ही करना है. और इसको ज्वाइन करने के लिए हमारा एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन क्लास 24 ज्वाइन करिए बच्चा. डाउनलोड करेंगे जब आप, तो डाउनलोड करते ही देखिए इस तरीके का पैनल आएगा. ये तो हमारा बैच है. इस नंबर पर आप कॉल करके अभी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. देखिए 20 तारीख, ये जब भी आप लेक्चर मुझे देख रहे हैं ना, तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड. आप कभी भी आओगे इसमें रिकॉर्डिंग्स प्लस लाइव रहेगा और ये इसका एक्सेस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन तक रहेगा. सो देर मत करिए, फटाफट डाउनलोड करिए. एप्लीकेशन में 6 to 12 सिलेक्ट करेंगे, ये पैनल दिखेगा. इस नंबर पर कॉल करके आप अभी कोई भी इंक्वायरी कर सकते हो बच्चा. बट यहाँ दिखेगा 5000 का कोर्स है, बट आपको 50% ऑफ मिलेगा. यूज कूपन कोड HERO या इस नंबर पर कॉल करके आप असिस्टेंट ले सकते हैं. ठीक है, चलिए तो ये मैं स्टार्ट करता हूं आपका चैप्टर नंबर 2. ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ये अवेलेबल है बच्चा टेलीग्राम पर, आप इन्हें जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा. देखिए इस चैप्टर के सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. मतलब एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना. तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है. यहाँ इन्फिनिटी पर बच्चा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसको मुझे लेकर के आना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट P पॉइंट पर R जितने डिस्टेंस पर इस वाले चार्ज से. जब मैं लाइव पढ़ा रहा था चाणक्य नीति 5.0 में, तो यहाँ मैंने लिखा था रॉकी भाई और यहाँ लिखा था गरुड़ा. ठीक है, गरुड़ा जो है रॉकी भाई के पास आएगा तो फोर्स तो लगेगा, यानी हमें काम करना पड़ेगा. जो भी हम काम करते हैं वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स आपका Q इंटू E इंटू डिस्प्लेसमेंट. करेक्ट. अच्छा, E और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है बच्चा वो कॉस थीटा. तो थीटा तो 0 है, क्योंकि ध्यान से देखिएगा आप इसको किस तरीके से लेके जा रहे हैं, ऐसे लेके जा रहे हैं, राइट. और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, तो cos 0 तो आपका 1 हो गया. लेकिन बाबू ये जो dr है डिस्प्लेसमेंट, पहले इतना था फिर इतना हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आंसर माइनस ही आएगा. इसमें कंफ्यूज ना रहे, इसीलिए यहां पर माइनस आता है. इन्फिनिटी से P पर लेकर आ रहे हैं, P तक की जो दूरी है कैपिटल Q चार्ज से वो R है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ/R² होता है. KQ को बाहर किया, R⁻² यानी R⁻². इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर जो भी होता है उसमें हम एक जोड़ देते हैं हमेशा. तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इन्फिनिटी से लेके R. -2 + 1 माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया और फाइनल वैल्यू R है. इनिशियल आपका इन्फिनिटी है तो KQ/R - KQ/∞. ये आपका 0 हो गया. दैट्स इट. इसी को कहते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. अब अगर हम यहां पर बच्चा देखें तो एक्सटर्नली हमें वर्क डन पूछे कि मैं एक चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल के पास से दूसरे पोटेंशियल पर लेके जा रहा हूं, तो बताइए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या एक्सटर्नली कितना काम करना पड़ा. तब आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, Q VF - VI. आपने मेरे लेक्चर चाणक्य नीति 5.0 या दबंग नहीं देखा है तो देखना, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. पर डिटेल क्लास चाहिए, डाउट क्लियर करना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ें, सो प्राइवेट जो है बैचेस ज्वाइन करिए बच्चा, विच इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन क्लास 24. तो हियर वी आर डूइंग रिविजन. तो मैं आपको इतना बोलूंगा कि ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है. ठीक है, चलिए ये टॉपिक हुआ. इसके बाद आता है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. तो डाइपोल में आपको एक नेगेटिव चार्ज बनाना है, एक पॉजिटिव चार्ज बनाना है. इस डाइपोल से थीटा जितने एंगल पर पॉइंट P पर चले जाओ, और जैसे ही आप पॉइंट P पर चले गए बच्चा, तो आप देखिए ये जो डिस्टेंस है वो R+ है पॉजिटिव चार्ज का, और नेगेटिव से जो डिस्टेंस है R- है. यहां से एक 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जानी है. और अगर ये वाली वैल्यू सेम हो जानी है मित्रों, माने कहा, तो ये कितना हो जाएगा, मोदी जी भी बीच बीच में आ जाता है. तो ये डिस्टेंस बचेगा R- में R+. करेक्ट.
तो अब हम क्या करेंगे, ये थीटा है और ये थीटा है, क्योंकि पी पॉइंट बहुत दूर है। तो आप देखो इस पॉइंट पर जो पूरा ओवरऑल पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की वजह से होगा। तो ये के क्यू बाई आर अभी फॉर्मूला देखा ही था, के क्यू को कॉमन करा 1/r प्लस 1/r माइनस, एलसीएम लिया तो ये रिलेशन आ गया। लेकिन यहाँ पर ये r माइनस माइनस आर प्लस की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो इसकी जगह पर लिखने के लिए मैंने ट्रायंगल OPQ लिया, ट्रायंगल OPQ जिसमें cos थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 2a, इसकी वैल्यू कितनी है, ये है। तो आपका OP हो गया 2a cos थीटा, तो यहाँ 2a cos थीटा आया। बट वी ऑल्सो नो दैट Q इंटू 2a इज वॉट, दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो KP cos थीटा अपॉन r माइनस माइनस आर प्लस, लेकिन अगर ये दोनों सेम हो जाए तो आंसर आ जाएगा KP cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये 2 मार्क्स में आ सकता है, इवन ये आपके 3 मार्क्स में आ सकता है बाबू। सो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर दिस। आइए अगला जो टॉपिक आता है वो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यूज को याद रखने के लिए कुछ की पॉइंट्स याद रखो। जैसे एक ऐसा सरफेस होता है जिसका पोटेंशियल सेम होता है। अगर हम यहाँ पर एक चार्ज रखें, एक पोटेंशियल खींचे, यहाँ पर एक लाइन खींचे सर्कल में, तो उन तमाम जगह पर आर तो सेम है, इसलिए इसका पोटेंशियल सेम है, इसका पोटेंशियल आपस में सेम है, लेकिन इसका इससे डिफरेंट है। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। सरफेस ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज बिकॉज आपका आर इंक्रीज होता है। एंड सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, बच्चा ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर रहे होते तो पोटेंशियल सेम होता ही नहीं। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं बच्चा। बोर्ड के एग्जाम में जो प्रश्न है वो इनके डायग्राम से इस तरीके से आते हैं, आप इन्हें जरूर ध्यान से देख लीजिए। यहाँ देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो इस डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो गई। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है वहां डिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए देख सकते हैं यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है कंपैरिजन टू ये साइड। सेम वे में अगर हम प्लस माइनस देखें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी पावरफुल होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल होगी तो डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस कम होगा, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप कम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है और वो इस तरीके से वाई डायरेक्शन में है तो ये आपका 100% XZ में होगा। ये सब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रश्न हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस से। आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक आता है बच्चा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डेरिवेशन। सिंपल है, हमें बनाना है एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट बनाना है। पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव प्लेट की वजह से जो आएगा वो भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो प्लेट्स है ना, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था। क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखो पॉजिटिव से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और नेगेटिव से निकलेगा तो इसी साइड जाएगा। बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड दिस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आंसर आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट। सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन में A, यहाँ रखा, एंड V बराबर होता है आपका ED। तो E की वैल्यू यहाँ पर रखा हमने, E की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D। फिर दैट्स इट बच्चा लोग, Q बराबर C भी लिख दो तो C निकल करके आ जाएगा, विच इज A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। दैट्स इट। ये हो गया आपका कैपेसिटर से रिलेटेड। कैपेसिटर से रिलेटेड बच्चा एक गारंटेड सवाल, 100% सवाल इन बोर्ड एग्जाम आता ही आता है। वो ये है कि अगर कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में जब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो थिकनेस है वो डिस्टेंस से कम हो, T लेस देन D हो, तब आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए। ये बहुत काम की चीज है, विच इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन में K। वहीं अगर कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में हमने एक स्लैब रखा है और स्लैब के साथ साथ ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तब बताइए क्या क्या होगा। वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, चार्ज आपका K टाइम्स बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, एनर्जी आपकी K टाइम्स इंक्रीज होती है ना। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को हटा दूं तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। अब चार्ज कांस्टेंट हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर Q बाई C। चार्ज पहले से कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा था तो ये डिक्रीज हुआ। वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर V बाई D, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, डिक्रीज। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है तो ये भी डिक्रीज होगा। एनर्जी देखिए तो Q स्क्वायर अपॉन 2C तो डिक्रीजेस बाई K। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बाबू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का फॉर्मूला ये होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन मेरी जान बच्चा पार्टी, अगर दो ही कैपेसिटर हैं तो आप वहां पर मम्मी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, विच इज मल्टीप्लीकेशन अपॉन में एडिशन। पैरेलल में हमको डायरेक्ट प्लस यूज करना होता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश डैश, डायरेक्ट प्लस कर दीजिएगा। ओके, दैट्स इट। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2, जिसको मैंने पूरा आपको रिवाइज करवा दिया है। इसे बार बार अगर आप सुन लेंगे तो उन बच्चों को जो तकलीफ होती है कि अरे सब हमको याद ही नहीं होता है,
तो इससे बेहतर रिवीजन तो बच्चा कहीं पर भी नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। एंड येस, आप अभी लेट नहीं हुए हैं जीरो टू हीरो बैच को ज्वाइन करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया है, डाउनलोड करिए एंड आज ही रजिस्टर कर लीजिए बच्चा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ज्वाइन कर रहे हैं एंड उनकी फिजिक्स की प्रॉब्लम जो है सॉल्व होते जा रही है। याद रखिएगा, अच्छा ज्ञान जब मिलता है ना तो भीड़ बहुत होती है, लेकिन मज़ा तब आता है जब हमें आगे बैठ के उस ज्ञान को सुनने का मौका मिले। तो मेरे बैचेस में आप सभी बच्चों को अटेंशन मिलेगा। बहुत ज़्यादा भीड़ हम नहीं रखते हैं बच्चा, क्योंकि बहुत भीड़ में हर बच्चे का वही प्रॉब्लम होता है कि इट इज़ समथिंग लाइक यूट्यूब की क्लास, राइट। तो आप भरोसा करिए, आपकी पूरी प्रिपरेशन हम करा देंगे, आपको फील आ जाएगी फिजिक्स के साथ। बस आप डेली लाइव क्लासेस में आना और पढ़ाई करते रहना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।